और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हत्याकांड के बाद सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रयागराज में रात से ही धारा 144 लागू है। अतीक के इलाके चकिया में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीएम योगी के आवास की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। हमले के बाद तीनों हत्यारों ने सरेंडर कर दिया। तीनों से फिलहाल गहनता से पूछताछ की जा रही है। मीडिया कर्मी बनकर तीनों आरोपी पहुंचे थे, जिनके पास फेक आईडी, फेक माइक और कैमरा मिले हैं। तीनों ने ही हत्या को अंजाम देने के बाद मौके पर तुरंत सरेंडर कर दिया। और ये उस वक्त का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर। हत्याकांड के दौरान का ये वीडियो है जो आप देख पा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। एक के बाद एक कई राउंड फायर किए गए। देर रात 10:30 बजे करीब का ये पूरा मामला, जब मेडिकल के लिए पुलिस की टीम अतीक और उसके भाई अशरफ को अस्पताल लेकर पहुंची थी। सवाल किए जा रहे थे अतीक अहमद और उसके भाई से मीडिया कर्मियों की तरफ से। अस्पताल के अंदर प्रवेश करने ही वाले थे, पुलिस लेकर जा रही थी, लेकिन उससे पहले मीडिया वहां पहुंचती है। पत्रकारों ने सवाल किए और इसी दौरान ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई आरोपियों की तरफ से। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी तनाव बढ़ गया है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सारे एहतियात बरत रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अतीक के इलाके चकिया में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। उधर सीएम योगी के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अस्पताल से निकलते वक्त अतीक और अशरफ पर हमला किया गया। हमलावरों ने पहले अतीक के सिर में गोली मारी, फिर उसके भाई पर हमला किया गया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे हत्याकांड के बाद क्या कुछ हुआ है, किसने क्या कहा है, आज क्या होगा, हम आपको सारी जानकारियां देंगे। सारे अपडेट आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे सबसे पहले और लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम अपडेट। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आप देखिए। वक्त रात के 10:35। चंद सेकंड में अतीक और अशरफ का अंत। एक दो नहीं बल्कि 20 राउंड ताबड़तोड़ फायर। 3 हमलावर, 17 पुलिसकर्मी, अतीक अशरफ का मर्डर। जिस प्रयागराज में कभी अतीक अहमद और अशरफ की तूती बोला करती थी, उसी प्रयागराज में 17 पुलिसकर्मियों के बीच में 3 हमलावरों ने मीडिया के बीच अतीक और अशरफ की गोली मार कर हत्या कर दी। दरअसल अतीक और अशरफ मेडिकल के लिए पुलिस गाड़ी से उतरे और ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी मौत इंतजार कर रही है। गाड़ी से उतरते ही जैसे अशरफ मीडिया के सवालों का जवाब देने लगा, कुछ शब्द बोलने के बाद फिर तड़ातड़ गोलियां बोलने लगी। अशरफ उमेश पाल हत्याकांड में बमबाज गुड्डू मुस्लिम का जिक्र कर रहा था। उसी उमेश पाल हत्याकांड में पेशी के लिए आए थे और जिस तरह से दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसी तरीके से सरेआम अतीक और अशरफ को गोलियों से 3 हमलावरों ने मार डाला। अतीक और अशरफ पर हत्याओं के कई मुकदमे दर्ज थे। इनके नाम से लोग खौफ खाया करते थे, जिनके लिए हत्याएं बड़ी बात नहीं थी। उनकी मौत इस कदर होगी ये अतीक और अशरफ ने कभी नहीं सोचा होगा। फिलहाल माहौल को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। लेकिन एक बात तो सच है, जिस तरह पुलिस कस्टडी में ये हत्या हुई, इस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल तो खड़े हुए हैं और इसको लेकर सूबे के मुखिया भी नाराज बताए जा रहे हैं। कार्रवाई हो रही है। हत्याकांड के बाद पुलिस कर्मियों पर गाज भी गिरी है। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। जो हमलावर हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं।
देश की जागरूक जनता अफवाह पर कभी ध्यान नहीं देती। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, ये दोनों भाइयों के आखिरी शब्द थे और उसके बाद तड़तड़ाहट आती है, आवाज गोलियों की, ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं और मौके पर ही लाइव कैमरा के सामने हत्या कर दी जाती है। जानकारी इस पर ले लेते, मेरे साथ प्रयागराज से हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं, राकेश और संदीप मेरे साथ हैं। संदीप, सबसे पहले स्थितियां वहां पर कैसी हैं? न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है, अभी फिलहाल क्या हालात? विकास और राकेश मेरे साथ हैं। विकास, साफ तौर पर जिस तरीके से अतीक अहमद की कल गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, बात की जाए तो जो प्रयागराज का कालविन अस्पताल है, यहाँ पर धोमनगंज पुलिस उसको रिमांड के दौरान जो मेडिकल चेकअप होता है उसके लिए आई थी। हालांकि उसी दौरान 3 शख्स थे मीडिया कर्मी की भेष में जो फेक कैमरा और माइक आईडी लेकर वहां पर आए थे और उनकी हत्या कर दी थी। बात की जाए तो देर रात से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रयागराज इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और यहाँ पर इंटरनेट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो साफ तौर पर प्रयागराज में लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर लगातार जो जिले के आला अफसर हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वही बात की जाए तो अतीक अहमद के जो तकिया इलाके में जो वहां पर घर है, वहां पर भी एक एटीएम में पत्थर से तोड़फोड़ हुई है। जो एसबीआई और एचडीएफसी के एटीएम में तोड़फोड़ हुई है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की वहां पर भी तैनाती कर दी गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर प्रयागराज पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। लगातार जो जिले के आला अफसर हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 8 से 10 बजे के बीच में अतीक अहमद और अशरफ का जो बॉडी है वो कालविन अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाएगा। वहां पर 5 सदस्यीय जो डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया है, अलग अलग जो पैनल बनाया गया है, वहां पर वो वीडियोग्राफी के जरिए उसकी पोस्टमार्टम करेंगे और उस दौरान एक मजिस्ट्रेट भी रह सकता है, ऐसी जो जानकारी मिली है। हालांकि लगातार जो उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रयागराज में भी चप्पे चप्पे पर फोर्स अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अतीक अहमद सांसद और विधायक हुआ करता था, प्रयागराज में उसका सिक्का चलता था, तो साफ तौर पर अतीक अहमद और अशरफ के हत्या की बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती है। इसलिए पूरे प्रयागराज में अलर्ट कर दिया गया है। सूबे के जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने देर रात हाई लेवल बैठक की थी और उसके बाद डीजीपी उत्तर प्रदेश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और जो प्रमुख सचिव गृह हैं उनको प्रयागराज तत्काल भेजने की तैयारी की थी। हालांकि अभी तक वो प्रयागराज नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद वो प्रयागराज आएंगे और यहाँ पर घटनास्थल का वो निरीक्षण कर सकते हैं। जी ठीक है विकास, मैं पूछूंगी आपसे फिलहाल मौके पर कौन कौन पहुंचा हुआ है, लेकिन पहले मैं राकेश से सवाल कर लेती हूँ। राकेश, जैसे ही ये पूरे मर्डर को अंजाम दिया जाता है, तुरंत मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। दर्शकों की जानकारी के लिए फिलहाल ये बताइए कि एक्शन के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर ये घटनाक्रम की बात की जाए तो जैसे ही कालविन अस्पताल मेडिकल करवाने के लिए जा रहे थे, उससे पहले ही जो मीडिया कर्मी के रूप में आए थे हत्यारे, ये तीनों हत्यारे हत्या करने के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। और सूत्रों के पूछताछ में ये भी जानकारी मिली है कि तीनों हत्यारे एक बांदा, हमीरपुर व कासगंज के रहने वाले हैं। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो तीनों हत्यारों को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो जिन संवेदनशील एरिया के साथ ही शहर के मुख्य चौराहों पर भी पुलिस की तैनाती की गई है, जिसको लेकर पूरी तरह से पुलिस चुस्त है, किसी तरह की कमी ना हो और किसी तरह का उपद्रव शहर में ना हो पाए। ठीक है विकास, अभी कौन कौन मौके पर पहुंचा हुआ है? चूंकि मुख्यमंत्री ने जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई उसमें तमाम जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं वो पहुंचे सभी। फिलहाल मौके पर कौन कौन से आला अधिकारी मौजूद? देखिए, अभी घटनास्थल पर जिले के जो एसीपी हैं, जो एसीपी लेवल के अधिकारी हैं, जो
पुलिस कमिश्नर हैं वो अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे, लेकिन एसपी रैंक के अधिकारी देर रात से ही, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज की टीम देर रात से ही घटनास्थल पर मौजूद है। बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लोगों की एंट्री यहाँ पर बैन कर दी गई है। केवल मीडिया कर्मी ही वहाँ पर जो काल्विन अस्पताल है जहाँ पर घटना हुआ था वहाँ पर मीडिया कर्मियों की आवाजाही है। हालांकि वहां से कुछ दूरी पर ही आवाजाही है। उस पूरे जो घटनास्थल था वहां पर यूपी पुलिस ने कोऑर्डिनेट करके एक सुरक्षा घेरा बना दिया है। और बात की जाए तो अब से लगभग 8 से 10 बजे के बीच में जब अतीक और अशरफ का बॉडी है उसको पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाएगा। और यहाँ पर जो डीजीपी उत्तर प्रदेश है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है और प्रमुख सचिव गृह और एडीजी जो प्रयागराज जोन है, हालांकि पुलिस कमिश्नर के साथ ही एडीजी जोन, आईजी रेंज समेत तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं। वहां की जो बारीकियां हैं उसको जांच कर सकते हैं। देर रात ही जिस तरीके से पोस्टमार्टम हाउस पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट पर थी, गहमा-गहमी के बीच में लगातार बताया जा रहा था कि 1 से 1.5 घंटे में 2 बजे के बाद बॉडी आ सकती है, लेकिन सुरक्षा कारणों से बॉडी को उस समय नहीं लाया गया था। इसलिए 8 से 10 बजे के बीच में बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाएगा। और बात की जाए तो लगातार जो जिले के आला अफसर हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया उस पर निगरानी रखी जा रही, एलआईयू की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। और आरएएफ के जवानों को, संवेदनशील इलाके में आरएएफ के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किए जाने की जानकारी मिल रही है। पीएसी के जवानों को तैनात किया जाएगा। तो हालांकि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना, कोई घटना न हो, इसलिए प्रयागराज जिले के जो आला अफसर हैं वो लगातार पूरे घटना पर नजर बनाए हुए हैं। और जो संवेदनशील इलाके हैं, जिस तरीके से चकिया का जो कतारी बतारी इलाका है, जो माफिया अतीक अहमद का पैतृक गांव भी माना जाता है, क्योंकि कल देर रात जिस तरीके से अतीक अहमद को धोमनगंज पुलिस ने उसके जहां पर बेटे को सुपुर्दे खाक किया गया है उससे 200 से 300 मीटर दूरी पर अवैध असलाह बरामद किया था, जो विदेशी कोल्ड पिस्टल थी उसको बिल्कुल। और वहीं से लेकर अस्पताल ले जाया जा रहा था दोनों को मेडिकल के लिए, जिस दौरान ये पूरा शूट आउट होता है। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी मैं लूंगी। आपको बता दें, अतीक हत्याकांड जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं। न्यायिक जांच आयोग के गठन के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से। 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन बनाने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। देर रात बैठकों का दौर पूरा चलता रहा सीएम आवास पर। सीएम आवास की भी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई गई है। पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। धारा 144 लागू की गई है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जगहों पर इंटरनेट प्रयागराज में बंद किया गया है। और जानकारी ये है कि हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से, जो कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। तो कमेटी के गठन का ऐलान सीएम ने किया है पूरे मामले की जांच के लिए, क्योंकि अपने आप में ये बड़ा हत्याकांड पुलिस की मौजूदगी में, मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में हो गया। जब भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती थी उस दौरान ये हमलावर आते हैं। कौन ये हमलावर हैं? नाम तो हालांकि इनके सामने आ चुके हैं, किस किस जगह के रहने वाले हैं ये सब पता चल चुका है। हमीरपुर, कासगंज के रहने वाले ये हमलावर जो हैं वो बताए जा रहे हैं। बांदा, कासगंज और हमीरपुर के ये तीनों हमलावर। लेकिन क्या किसी के कहने पर ये यहाँ पर पहुंचे थे? क्या इनकी कोई आपसी रंजिश थी आपस में अतीक अहमद और उसके परिवार के साथ? ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। ये पता लगाने की कोशिशों में पुलिस जुटी है। फिलहाल जांच कमेटी के गठन का ऐलान किया गया है सीएम योगी की तरफ से। मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं इस पूरी घटना से, बताया जा रहा है। और सीएम योगी ने खुद ही अपील की है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। एक अलग से टीम बनाई गई है जो कि सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। किसी भी सूरत में अब आगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े, ये पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो कि पहले ही कई सवाल उठ खड़े हुए हैं इस पूरे शूट आउट के बाद, जो कि कल रात 10:30 बजे अंजाम दिया गया। डमी फेक आईडी बनाई गई, फेक कैमरास लिए गए इन लोगों की तरफ से, माइक आईडी फेक बनाई गई और उसके बाद मौके पर ये लोग पहुंचते हैं मीडिया कर्मी बनकर, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मेरे साथ ग्राउंड जीरो से विकास और राकेश हमारे संवाददाता बने हैं।
राकेश, मुख्यमंत्री की तरफ से जांच कमेटी के गठन का ऐलान किया गया है। जुडिशियल जांच कमेटी ये होगी, कौन कौन इस कमेटी का हिस्सा होगा, इसको लेकर क्या मिल पाई है कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से देर रात मीटिंग का दौर जारी रहा, जहां पर उन्होंने डीजीपी प्रमुख सचिव को तलब किया था। उसके बाद मीटिंग के बाद इन्हें हुआ कि 3 सदस्यीय टीम जो जुडिशियल कमेटी गठित की जाएगी जो इसकी जांच करेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि रिटायर्ड जज के अलावा प्रशासनिक अधिकारी होंगे जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जांच के बाद जिसमें देर रात ही कार्रवाई करते हुए जो सुरक्षा अतीक और अशरफ की सुरक्षा में लगे 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके साथ भी अब इस 3 सदस्यीय जुडिशियल कमेटी जो गठित की गई है ये पूरे प्रकरण की जांच करेगी। जांच के बाद ये देखा जाएगा कि इसमें कौन दोषी है और क्या पुलिस कर्मियों की चूक की वजह से हादसा हुआ या फिर वो जो हत्यारे आए थे वो पहले से घात लगाए बैठे थे और मीडिया कर्मियों के रूप में आए थे, इसलिए पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी समझ ही नहीं पाए। इसलिए जो हत्यारे थे उनके पास बाकायदे कैमरा, माइक आईडी वगैरह सब साथ पे लिए हुए थे, इसलिए उनको समझ पाना कि ये हत्यारे हैं ये पुलिस वालों के लिए थोड़ा कठिन था, जिस वजह से वो आसानी से बेखौफ होकर हत्या को अंजाम देकर और वहीं पर सरेंडर कर दी है, जिनको पुलिस हिरासत में लेकर अब उनसे भी पूछताछ कर रही है। जी ठीक है विकास, पोस्टमार्टम को लेकर जानकारी दीजिए, कितने बजे पोस्टमार्टम होगा, क्या प्रयागराज में ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा, कितनी अलर्ट अब इसके बाद पुलिस है, कितने डॉक्टर्स की टीम रहेगी जो पोस्टमार्टम करेगी, रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, साफ तौर पर अतीक अहमद और अशरफ की बॉडी 8 से 10 बजे के बीच में पोस्टमार्टम हाउस जाएगी। जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं पंचनामा की वो किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अतीक अहमद के ससुराली जो रिश्तेदार हैं वो अतीक के बेटे असद की बॉडी क्लेम किए थे, तो शायद ही संभावना जताई जा रही है कि अतीक के जो ससुराली रिश्तेदार हैं वही इनकी बॉडी का पंचनामा करवा सकते हैं, बॉडी क्लेम कर सकते हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। बात की जाए तो 5 सदस्यीय जो डॉक्टरों का 2 पैनल गठित किया गया है, जिसमें एक मजिस्ट्रेट भी रह सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक मजिस्ट्रेट भी पोस्टमार्टम के दौरान रह सकते हैं। और बात की जाए तो पूरे पोस्टमार्टम की जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। प्रयागराज में जो स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है, वहां पर मर्चरी में उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। और बात की जाए तो पोस्टमार्टम हाउस पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो साफ तौर पर अतीक अहमद की बॉडी जब पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेगी तो यहाँ पर जो डॉक्टरों की एक टीम, जो 5 सदस्यीय टीम है, वो पोस्टमार्टम करेगी, दोनों भाइयों का पोस्टमार्टम करेगी। और उसके बाद अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि आज दोपहर 3 बजे तक अतीक अहमद का पोस्टमार्टम होने के बाद उनके परिजनों को बॉडी सौंपी जा सकती है। जी ठीक है, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। आपको बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कल इस पूरे शूट आउट के बाद पूरे यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। सीएम योगी बेहद नाराज हैं इस पूरे हत्याकांड के बाद इस तरह की जानकारी मिली है और यही वजह कि कई अलग अलग जगहों पर धारा 144 भी लागू की गई है। कड़ी और पैनी नजर रखी जा रही है। एलआईयू को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, चूंकि कल इस पूरे हत्याकांड की बात करें दोनों भाइयों के बड़ा फेलियर रहा है एलआईयू का भी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पर भी सवाल उठ रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले 2-3 दिन से ये तीनों हमलावर मीडिया कर्मी के तौर पर मीडिया के साथ घूम रहे थे और एलआईयू को इसकी जानकारी कैसे नहीं लगी। फिलहाल ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। फ्लैग मार्च किया गया, पुलिस की तरफ से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। खुद सीएम योगी ने लोगों से ये अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। फिलहाल शांति है पूरे प्रदेश में और शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी आपको ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई थी यहाँ मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग, पत्रकार जो साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है
इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं, और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। क्या हो रहा है? इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्स कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के, इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे तो एकदम भागे दौड़े हैं तो उनको गिरने से चोट आई है। तो देखिए फिलहाल स्थितियां शांतिपूर्ण हैं। रात 10:35 पर जब मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे थे, गुड्डू मुस्लिम को लेकर जब सवाल हुआ, मेन बात यह है, ये आखिरी शब्द अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के, और उसके बाद ही गोलियां बरसा दी जाती हैं आरोपियों की तरफ से, और उसके बाद सरेंडर भी तीनों ने कर दिया। पुलिस ने इसके बाद तुरंत तीनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है। उस वक्त की क्या तस्वीरें थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बाइट ली जा रही थी मीडिया कर्मियों की तरफ से दोनों भाइयों की, और इसी दौरान अचानक कोई नहीं समझ पाता कि ये क्या हुआ। कैमरास ऑन थे मीडिया के, पुलिसकर्मी मौजूद थे और अचानक ये पूरा शूट आउट। 17 पुलिसकर्मी अभी तक सस्पेंड किए गए हैं जो वहां पर मौजूद थे सुरक्षा में। अतीक अहमद और अशरफ की 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। आगे कुछ दिनों के लिए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रयागराज में धारा 144 लागू की गई है। तीनों जो आरोपी हैं वो कासगंज, बांदा और हमीरपुर के रहने वाले हैं। पोस्टमार्टम आज अशरफ और अतीक के शव का कराया जाएगा। 8 से 9 बजे के बीच बताया जा रहा है कि अस्पताल लेकर शव को पहुंचा जाएगा और उसके बाद जो PM की पूरी कार्रवाई है पोस्टमार्टम की वो शुरू होगी।